हेलो, नमस्कार दोस्तों, इजी लाइब्रेरी साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आए हैं AACR2। AACR2 का पूरा नाम है एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग कोड। यहाँ से लाइब्रेरी के एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और AACR2 से रिलेटेड, प्रैक्टिकल रिलेटेड से लाइब्रेरी में 100 में से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि लाइब्रेरी साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं AACR2। AACR2 का पूरा नाम क्या है, मतलब इसका नाम क्या है? AACR2। इसका पूरा नाम है एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल। एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल 2। अब हम इस वीडियो को पढ़ने जा रहे हैं। जितने में वीडियो को लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो देखते हैं AACR2 की बेसिक डिटेल क्या क्या चीज़ है। AACR2 का पूरा नाम क्या है? एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल 2। AACR2, जो ये AACR2 ना, इसको पढ़ने से पहले अपन AACR फर्स्ट की बेसिक डिटेल पढ़ेंगे। AACR2 को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? AACR फर्स्ट की बेसिक डिटेल पढ़ेंगे। देखो, AACR1 क्या है? एक सम्मेलन होता 1961 में। कब होता है वो सम्मेलन? 1961 में। और किस स्थान पे होता है? पेरिस में होता है। जिसका नाम क्या है? ICCP। कमेंट बॉक्स में ICCP की फुल फॉर्म बताइए क्या है। क्या है ICCP की फुल फॉर्म? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग प्रिंसिपल है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ICCP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग प्रिंसिपल। अतः AACR फर्स्ट ICCP के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। AACR किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ICCP के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब देखो, यहाँ बताया गया ICCP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग प्रिंसिपल। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ICCP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग प्रिंसिपल। अब देखो, AACR फर्स्ट है ना, इसकी स्थापना किसने की, किन किन ने की, मिलकर की थी? ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, LA लाइब्रेरी एसोसिएशन, कनेडियन लाइब्रेरी और ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी और इप्ला, इन सभी ने मिलकर AACR फर्स्ट की स्थापना की थी। वापिस देख, अगर एग्जाम में पूछा जाए AACR2 का पूरा नाम क्या? एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल 2। AACR को पढ़ने से पहले अपन AACR की बेसिक डिटेल जानेंगे। AACR फर्स्ट एक सम्मेलन कब होता है? 1961 में सम्मेलन होता है। कहाँ पे होता है? पेरिस में होता है। जिसका नाम क्या है? ICCP। AACR फर्स्ट ICCP के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ICCP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग प्रिंसिपल पर वर्क करता है। AACR फर्स्ट की स्थापना कब की, किसने किन्होंने मिलकर की थी? ALA ने की थी, LA ने की थी, कनाडियन लाइब्रेरी ने की थी, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी ने की थी और इप्ला, इन सभी ने मिलकर AACR फर्स्ट की स्थापना की गई थी। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो लाइब्रेरी साइंस से आपको डेली मिलती रहेगी। नेक्स्ट, अब देखना भाई, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चीज यहाँ AACR फर्स्ट, जो AACR फर्स्ट की स्थापना कब की गई थी? 1967 में AACR फर्स्ट की स्थापना की थी, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछे AACR फर्स्ट की स्थापना कब की गई थी? 1968 में। दूसरी चीज है, AACR2 की स्थापना कब की गई थी? 1978 में। कब की गई थी? 1978 में। लेकिन सिलेबस में हम संशोधन वर्जन पढ़ते हैं और AACR2 में संशोधन एक तो हुआ 1988 में, ठीक है, और एक हुआ 1998 में। 2 बार AACR2 में संशोधन हुआ था। याद रखना, नोट लगेगी स्पेशल। 2005 में AACR2 के संशोधन पर काम करना बंद कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि इसके बाद में RDA आया था। इस कारण 2005 में AACR2 के संशोधन पर काम करना बंद कर दिया गया था। AACR फर्स्ट की स्थापना कब की गई थी? 1967 में। AACR2 की स्थापना कब की गई थी? 1978 में। लेकिन सिलेबस में हम क्या पढ़ते हैं? संशोधन वर्जन पढ़ते हैं। संशोधन कब हुआ था? 1988 में हुआ था और एक हुआ था 1998 में। 2 बार। 2005 में AACR2 के संशोधन पर कार्य करना बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट, अब बाद में क्या हुआ कि AACR2 आया। अब क्या किया कि इन्होंने AACR3 भी लाने की कोशिश की, लेकिन AACR3 में फिजिकली वर्क ज्यादा होने के कारण ये सक्सेस नहीं हो पाया और इसके स्थान पर क्या लेके आया? RDA लेके आया। अब देखते हैं, देखो है ना, AACR3 2002
और 2003 में आया। कब आया अगर पूछे तो AACR3 कब आया? 2002 और 2003, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया ये। कुछ लाइब्रेरी में इसका यूज करने के लिए कहा गया, लेकिन ये AACR3 फिजिकल डिस्क्रिप्शन पर वर्क कर रहा था। किस पे वर्क कर रहा था? फिजिकल, ज्यादा कार्य होने के कारण। अत्यधिक फिजिकल डिस्क्रिप्शन पर कार्य करने के कारण 2005 में निर्णय लिया गया कि AACR3 के टाइटल को बंद कर देंगे और उसके स्थान पर नया टाइटल लेके आएंगे, जिसका नाम क्या है? RDA होगा। उसका नाम क्या है? RDA, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। AACR3 को देख रहा हूँ वापिस। 2002 2003 में आया। कुछ लाइब्रेरी में इसका यूज करने के लिए कहा गया। यह AACR3 अत्यधिक फिजिकल डिस्क्रिप्शन पर वर्क कर रहा था। अत्यधिक फिजिकल डिस्क्रिप्शन पर कार्य करने के कारण 2005 में निर्णय लिया गया कि AACR3 के टाइटल को बंद कर देंगे और उसके स्थान पर नया टाइटल लेके आएंगे, जिसका नाम होगा RDA। अब देखो RDA कब आया? RDA 2010 में। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना। RDA कब आया था? 2010 में। और इसका पूरा नाम क्या? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है। RDA की फुल फॉर्म क्या होती है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। और ये RDA किसका चेंज रूप है? AACR2 का ही चेंज रूप है। AACR2 का चेंज रूप है RDA। आगे चीजें समझ में, एक बार RDA को वापस देखते हैं। RDA कब आया था? 2010 में आया था। पूरा नाम क्या है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। किसके स्थान पे लाया? AACR2 के स्थान पर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। भविष्य में राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की बम्पर पदों पे भर्ती आने वाली है। अगर पोस्ट अपनी सिक्योर करनी है तो तैयारी अभी से ही करने लग जाए, क्योंकि अभी से ही तैयारी करोगे तो सफलता आपकी बाद में सुनिश्चित हो जाएगी। लाइब्रेरियन एक क्या है? टेक्निकल सब्जेक्ट है। अब आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो जल्दी याद होएगा, एक साथ याद नहीं हो पाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ए ए सी आर फर्स्ट इस कैटालॉग कोड के निर्माण के लिए किस किसने भाग लिया था? पहले भी बताया है। ALA ने, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने, कनाडियन लाइब्रेरी और कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा तैयार किया। तैयार कब किया गया था AACR फर्स्ट? 1967 में। AACR फर्स्ट में अब देखो 1956 से लेकर 62 तक सेमूर लुब्रजोर्स्की ने कार्य किया था। सेमूर लिब्जोर्स्की ने कार्य किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि AACR फर्स्ट पर 1956 से 1962 तक किसने कार्य किया? सेमूर लुब्जोर्स्की ने। उसके बाद 1962 से 1965 तक किसने कार्य किया था? समर स्पेलिडिंग ने कार्य किया था। समर स्पेलिडिंग ने कार्य किया था। ये दोनों चीज याद रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। 1962 से 56 से 62 तक किसने कार्य किया? सेमूर लुब्जोर्स्की ने। 62 से 65 तक किसने कार्य किया था? समर स्पेलिडिंग ने कार्य किया था। AACR फर्स्ट। ब्रिटिश टैक्स के तो 216 रूल याद रखना। ब्रिटिश टैक्स के कितने रूल? 216 रूल। और अमेरिकन टेक्स्ट के 226 रूल है। AACR फर्स्ट में ब्रिटिश टेक्स्ट के 216 रूल और अमेरिकन टेक्स्ट के 226 रूल है। दोनों में डिफरेंट कितने का है? 10 का डिफरेंट है, याद रखना इस चीज का। अमेरिकन के 216, 226 और ब्रिटिश के 226। ये सब्जेक्ट कैटालॉग के रूल भी प्रदान करता है। जो AACR फर्स्ट है किसके रूल प्रदान करता है? सब्जेक्ट कैटालॉगिंग के रूल भी प्रदान करता है। इसके रूल प्रदान करता है, सब्जेक्ट कैटालॉग के रूल भी प्रदान करता है। सामयिक प्रकाशनों के संदर्भ में अमेरिकन और ब्रिटिश टेक्स्ट में मतभेद है। इसमें सामयिक प्रकाशनों के संदर्भ में अमेरिकन टेक्स्ट और ब्रिटिश टेक्स्टों में क्या है? मतभेद है, इसलिए इसे आदर्श सूची संहिता नहीं कहा जा सकता है। सामयिक प्रकाशनों के संदर्भ में अमेरिकन टेक्स्ट और ब्रिटिश टेक्स्ट में मतभेद होने के कारण इसलिए इसे आदर्श सूची संहिता भी नहीं कहा जा सकता है। एक बार वापस रिवीजन करता हूँ, ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीरियस ही टॉपिक है ये बार बार समझ में नहीं आएगी ये। AACR फर्स्ट को कैटालॉगिंग कोड के निर्माण के लिए ELA था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस था, लाइब्रेरी एसोसिएशन था, कनाडियन लाइब्रेरी के द्वारा तैयार किया गया। AACR फर्स्ट कब तैयार हुआ? 1967 में। AACR फर्स्ट में 56 से 62 तक सैमुअल लुब्जोर्स्की ने कार्य किया और 62 से 65 तक समर स्पेडलिंग ने कार्य किया था। AACR फर्स्ट में अमेरिकन टेक्स्ट के 226 रूल और ब्रिटिश टेक्स्ट के 216 रूल प्रदान करता है
और ये सब्जेक्ट कैटालॉग के रूल भी प्रदान करता है। सामयिक प्रकाशनों के संदर्भ में अमेरिकन और ब्रिटिश टेक्स्ट में मतभेद है, इसलिए इसे आदर्श सूची संहिता भी नहीं कहा जा सकता है। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। लाइब्रेरी साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स से आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ये रिवीजन आप और पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे और अपने नोट्स बनाते हुए चले और अपनी जीत सुनिश्चित करें। नेक्स्ट देखते हैं, एएसीआर फर्स्ट में प्रिंसिपल ऑथर की अवधारणा पर बल दिया गया है। एएसीआर फर्स्ट में किसकी अवधारणा पर बल दिया गया है? प्रिंसिपल ऑथर की अवधारणा पर बल दिया गया है। एएसीआर फर्स्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 में। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ध्यान रखना 5 तो अध्याय है और 126 रूल। कितने अध्याय है? 5 अध्याय और 126 रूल। सेकंड पार्ट में 4 अध्याय और 62 रूल। थर्ड पार्ट में 6 अध्याय और 81 रूल है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, इस प्रकार एएसीआर फर्स्ट में टोटल ध्यान रखना 269 तो रूल हो गए और 400 पेज हो गए। ध्यान रखना एएसीआर फर्स्ट में 269 तो क्या हो गए? रूल हो गए और 400 क्या हो गए? पृष्ठ संख्या हो गई। अब देखो, प्रथम भाग में एंट्री बनाने के प्रथम भाग में क्या? एंट्री बनाने तथा हेडिंग निर्धारित करने के रूल दिए गए हैं। प्रथम भाग में क्या? एंट्री बनाने और हेडिंग से संबंधित रूल दिए गए हैं। द्वितीय भाग में डिस्क्रिप्टिव यानी विवरणात्मक सूचीकरण से रिलेटेड है। सेकंड भाग क्या है? विवरणात्मक सूचीकरण से रिलेटेड है। अर्थात सूची पत्र के बाकी सूचनाओं को अंकित करने के नियम इस भाग में दिए गए हैं। तीसरे भाग में अपुस्तकीय सामग्री सूचीकरण के रूल भी प्रदान किए गए हैं। एएसीआर प्रश्न में सीधी हेडिंग पर यूज करने पर बल दिया गया है। सीधी हेडिंग पर यह सूची संहिता शोध पुस्तकालयों, बड़े पुस्तकालय तो बनाया गया, परंतु ये छोटे और मध्यम पुस्तकालय तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए भी उपयोग हुआ है। यह है दोस्तों एएसीआर फर्स्ट, जिसकी बेसिक डिटेल आपने पढ़ी और उसके बारे में कैसे निर्माण हुआ, किसने निर्माण किया, कब हुआ, कितने रूल है, इन चीजों के बारे में आपने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे AACR2, जो कि नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेके आ रहे हैं। जितने इस वीडियो को देखें और अपने नोट्स बनाएं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।